हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता है यह सीमित है या असीमित है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? संविधान का आर्टिकल 25 तो कहता है कि बहुत ही लिमिटेड है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। विवाह करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन बाल विवाह की स्वतंत्रता नहीं है। बहु विवाह करने की स्वतंत्रता तो नहीं है। निकाह करने की आजादी है, लेकिन निकाह हलाला करने की आजादी नहीं है। निकाह मुताह करने की आजादी नहीं है। निकाह मिस्यार करने की आजादी नहीं है। तहर्रुस की आजादी नहीं है, केवल निकाह की आजादी है। इसी तरीके से हमें प्रथा को फॉलो करने का अधिकार तो है, कुप्रथा फॉलो करने का अधिकार नहीं है। हमें अपनी रीतियों को, प्रथाओं को पालन, उसको मानने की आजादी है, लेकिन कुप्रथाओं को और कुरीतियों को मानने की आजादी नहीं है। भारत का संविधान कहता है हमें प्रेम करने का अधिकार तो है, नफरत करने का अधिकार नहीं है। भारत का संविधान कहता है हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का अधिकार तो है, लेकिन काला जादू दिखाने, अंधविश्वास फैलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आपको मजहब की स्वतंत्रता केवल वहीं तक है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इमोरल ना हो, अनइथिकल ना हो, किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, केवल वहीं तक आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसके आगे नहीं है। यानी मत का अधिकार है, मतांतरण का नहीं। धर्म का अधिकार है, धर्मांतरण का नहीं। बलि, किसी को मारने का अधिकार नहीं है, बलि देने का अधिकार नहीं है। किसी जानवर को काटने का अधिकार नहीं है। क्यों? यह रीति नहीं हुई, यह तो कुरीति हो गई ना। धार्मिक स्वतंत्रता केवल वही तक है जहां तक ऊपर वाले को चीजें पसंद है। जो ऊपर वाले को नहीं पसंद है उसको मानने की आजादी नहीं है। जैसे ऊपर वाले ने महिला पुरुष को एक समान अधिकार दिया है, एक समान बनाया है, दोनों मां के पेट में 9 महीने रहते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, मां के पेट में 9 महीने रहते हैं। तो अगर आप बेटे और बेटी को बराबर मानते हैं तब तो यह धर्म हुआ, तब तो यह मत हुआ, इसको आप मान सकते हैं। लेकिन बेटे बेटी में आप भेदभाव नहीं कर सकते, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। एक और अच्छी बात लिखी है आर्टिकल 25 में, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर पार्ट्स ऑफ दिस पार्ट। यानी आपका जो मत है, आपका जो मजहब है, जो आप फॉलो करते हैं, वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, भारतीय परंपरा के अनुरूप होना चाहिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान के अनुरूप होना चाहिए। वो विदेशी कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान भारत का है। इसका मतलब आपको वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करना पड़ेगा अगर भारत में रहना है। आप वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानेंगे तो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होगा। आप नारी तू नारायणी नहीं मानेंगे तो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होगा, क्योंकि भारत की संस्कृति है। बहुत साफ साफ लिखा है, आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़िए, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अदर पार्ट्स में क्या क्या आ गया? राइट टू कल्चर आ गया, राइट टू नॉलेज आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, इक्वेलिटी आया, जस्टिस आया, लिबर्टी आया, फ्रेटर्निटी आया, यूनिटी आया, नेशनल इंटीग्रेशन। यानी आप अपने मत को मानते समय, अपने रिलीजन को फॉलो करते समय राष्ट्र प्रथम आपको मानना ही पड़ेगा, सबको समान मानना ही पड़ेगा, महिला पुरुष को एक समान मानना ही पड़ेगा। ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी, आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर। तो इसलिए आप भारतीय पंथ को मानिए या विदेशी पंथ को मानिए, लेकिन मत और पंथ मानते समय आपको भारत की संस्कृति के अनुरूप ही व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आप भारतीय पंथ मानते हैं, जैसे जैनिज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, सिखिज्म हुआ, फिर तो आप स्वाभाविक सी बात है भारतीय संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करेंगे। अगर आप विदेशी पंथ भी मानते हैं, जैसे फॉरेन रिलीजन क्या हुआ? इस्लाम। फॉरेन रिलीजन क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी। जो भी फॉरेन रिलीजन है, आप फॉरेन रिलीजन को मानते हैं, इसके बावजूद भी आपको भारत की संस्कृति मानना पड़ेगा। आपको नारी तू नारायणी मानना ही पड़ेगा। यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक घर है, एक परिवार है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। आप भारत में रह के पाक नापाक वाली थ्योरी नहीं अपना सकते। संविधान का आर्टिकल 25 इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। आप अपने स्कूल में
ये नहीं सिखा सकते कि हम पाक हैं बाकी लोग नापाक हैं, जो हमारा रिलीजन फॉलो करे वो पाक, जो हमारा रिलीजन ना फॉलो करे वो नापाक। ये आप नहीं कर सकते। आप किसी भी स्कूल में, किसी भी टीचिंग में, किसी भी अपने तकरीर में ये नहीं कह सकते हम अच्छे हैं और जो हमें न माने वो काफिर है ना, ये नहीं सिखा सकते आप किसी भी अपने टीचिंग में ये नहीं कह सकते कि जो हमारे रिलीजन को फॉलो करेगा वो तो जन्नत में जाएगा, जो हमारे रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। संविधान का आर्टिकल 25 इसकी इजाजत नहीं देता। संविधान का आर्टिकल 25 ये भी कहता है आप काला जादू नहीं फैला सकते, आप अंधविश्वास नहीं फैला सकते, आपके जितने भी काम होने चाहिए वो वैज्ञानिक कसौटी पे खरे उतरने चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं नहीं हमारा जो हमको जो मानेगा उसको तो हूर मिलेगी, 72 हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगा, दूध की नदी मिलेगी, केसरी को शराब मिलेगी, हमको जो नहीं मानेगा, हमारे रिलीजन को नहीं मानेगा वो जहन्नुम में जाएगा, उसको जलाया जाएगा। ये नहीं कर सकते, ये काला जादू अंधविश्वास हो जाएगा फिर तो। आर्टिकल 25 को आप ध्यान से समझिए और मैं देश के सभी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलमकारों, कवियों, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन सबसे निवेदन करता हूं एक बार आर्टिकल 25 को पढ़िए ध्यान से। एक बार न समझ में आए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। आर्टिकल 25 को पढ़ते समय सारे कामा और फुल स्टॉप को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 25 को पढ़ते समय अपना चश्मा कैम्ब्रिज का मत रखिए, ऑक्सफोर्ड का चश्मा पहन के भारत के संविधान को मत पढ़िए, भारतीय बन के भारत के संविधान को पढ़िए, भारतीय चश्मे से पढ़िए और खासतौर पे आर्टिकल 25 को पढ़िए। आर्टिकल 25 फिर आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 25 कहता है हमको रीतियों का अधिकार तो है, कुरीतियों का नहीं, हमको प्रथा का अधिकार तो है, कुप्रथा को नहीं, हमको समानता का अधिकार तो है, पाक नापाक का नहीं, हमको एक सबको एक समान मानने, भाईचारे का अधिकार तो है, नफरत का नहीं। यह आर्टिकल 25 इसको कहता है। दुर्भाग्यवश आज तक कभी संसद में न तो आर्टिकल 25 पे गंभीरता के साथ चर्चा हुई, न किसी विधानसभा में आर्टिकल 25 पे गंभीरता के साथ चर्चा हुई, किसी भारत के हाईकोर्ट में भी आज तक आर्टिकल 25 पे गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 25 पे चर्चा हुई वो भी बड़ी सिलेक्टिव चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 25 के ऊपर चर्चा हुई वो कैम्ब्रिज के चश्मे से हुई है, ऑक्सफोर्ड के चश्मे से हुई है, भारत के चश्मे से हुई नहीं है। अगर आर्टिकल 25 कह रहा है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अदर पार्ट का मतलब क्या हुआ? आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप भारतीय रिलीजन को मानिए या विदेशी रिलीजन को मानिए, लेकिन आपको अल्टीमेटली भारतीय संस्कृति को मानना ही पड़ेगा। आपकी इबादत का तरीका कुछ भी हो, आप चर्च में जाओ, आप नमाज पढ़ो, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको भारतीय संस्कृति को मानना ही पड़ेगा। विदेशी संस्कृतियों को आप फॉलो नहीं कर सकते, विदेशी परंपराओं को आप भारत की परंपराओं पर थोप नहीं सकते। यदि आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक बने रहना चाहते हैं, तो आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय दर्शन को मानना ही पड़ेगा। आपको वसुधैव कुटुंबकम को मानना ही पड़ेगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका कल्याण हो, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। यदि आप भारत में रहते हैं, आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, आपकी इबादत का तरीका कुछ भी हो, लेकिन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। आर्टिकल 25 आपको कुछ भी मानने की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 25 किसी जानवर की हत्या करने का अधिकार आपको नहीं देता। आर्टिकल 25 महिला और पुरुष में भेदभाव का अधिकार आपको नहीं देता। आर्टिकल 25 समानता का अधिकार देता, असमानता का नहीं। और वैसे भी ऊपर वाले को तो भेदभाव पसंद ही नहीं है। अगर किसी किताब में महिला पुरुष के अंदर भेदभाव है तो वो ऊपर वाले की किताब नहीं है, वो नीचे वाले की किताब है। अगर कोई ऐसी सोच है कि नहीं महिला पुरुष एक समान नहीं होते, मुस्लिम गैर मुस्लिम समान नहीं होते, हिंदू मुसलमान एक समान नहीं होते, क्रिश्चियन और हिंदू एक समान नहीं होते, तो ये भेदभाव नीचे वालों का है, ऊपर वाले का नहीं। ऊपर वाला सबको पेट में 9 महीने ही रखता है, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, बेटा हो या बेटी, पेट में 9 महीने रखता है। ऊपर वाला कोई भेदभाव नहीं करता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आर्टिकल 25 को समझिए, इस पे चर्चा करिए, एक बार आप भी गूगल करके पढ़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे लोगों को पता चल जाए कि आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका मतलब क्या है।